संस्कृति बची तो मानवता बच जाएगी, यदि न बची तो मानव में पशुता आ जाएगी। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कहते हैं आज का इंसान देखने में मनुष्य लगता है लेकिन अंदर से मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है। आज का इंसान नर पशु है, नर पामर है, नर बानर है और ज्यादा ही स्वार्थ और अहंकार, लोभ, लिप्सा, लालच में है तो नर पिशाच है। अपना भला हो दुनिया भाड़ में जाए। आज इंसान नहीं दिखता। गायत्री परिवार मानव को महामानव, देव मानव बनाने की प्रक्रिया को करता है। युग शिल्पी कोई नवयुग का साँचा बना रहा, संस्कृति की गरिमा से युग को फिर से सजा रहा, देवोपम संस्कृति से युग का रूप निखारो रे। इस समय को हम बदले, इस कालखंड को बदले, अपनी देव संस्कृति जो हमने कहा हम क्या थे, क्या हो गए, क्या होना चाहिए। युग शिल्पी कौन है? परम पूज्य गुरुदेव जो कहते हैं कि हम 600 करोड़ दुनिया की जो आबादी है उस जनमानस का परिष्कार करेंगे। किसके माध्यम से? देव संस्कृति के दो निर्माता, यज्ञ पिता, गायत्री माता। यज्ञ कौन है? सत्कर्म, अच्छे कर्म, शुभ कर्म, शुद्ध कर्म जब आप करते हैं तो आप समझिए हम यज्ञ कर रहे हैं। गायत्री कौन है? सद्ज्ञान की देवी, अभी हमने कहा ना सद्विचार की देवी है। अच्छे विचार, शुभ विचार, शुद्ध विचार आपके अंदर है तो समझिए गायत्री की प्राण ऊर्जा आपके अंदर प्रतिष्ठित हो गई। दो है संस्कृति के निर्माता, ये भी बोलते हैं, और देव संस्कृति के निर्माता, ये भी बोलते हैं। अगर संस्कृति को बनाना है तो गायत्री और यज्ञ का सहारा लेकर गुरुदेव कहते हैं कि पूरे दुनिया को हम बदल डालेंगे। कहते हैं अब फिर से सतयुग आएगा, यह बोल रहा है महाकाल, निश्चय ही दुनिया बदलेगी, निश्चित ही परिवर्तन होगा। इस उद्देश्य को लेकर गायत्री परिवार चला है। गायत्री मंत्र करने से सिर्फ आपका भला नहीं होगा, आपके परिवार का, आपके समाज का, आपके आसपास से सबका भला होगा। वैसा चिंतन आपका आता जाएगा, प्राण ऊर्जा बढ़ेगी। गय मतलब प्राण, त्री मतलब त्राण करने वाली, प्राण का त्राण करती है। प्राणबल, आत्मबल, मनोबल को बढ़ाती है गायत्री माता। यानी आत्मबल आएगा, मनोबल आएगा, प्राणबल आएगा तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे ना, अच्छे से लिख पाएंगे ना, परीक्षा दे पाएंगे ना, इंटरव्यू दे पाएंगे ना। प्राण ऊर्जा चाहिए, प्राणबल चाहिए, मनोबल चाहिए, आत्मबल चाहिए तो आप जीवन में बहुत अच्छा करेंगे। जितने व्यक्ति हैं मंत्र आप जानते होंगे, सुबह जरूर नहाए करके 24 बार करें, अभ्यास हो जाए तो 108 कम से कम जरूर करें। ज़्यादा करना चाहें एक माला अपने लिए, एक माला परिवार के लिए, एक माला समाज के लिए, 3 माला 324 बार प्रतिदिन कर सकते हैं। देखिए आपको कि जीवन में कितना बदलाव आएगा। आप गोरे नहीं हो जाएंगे लेकिन सुंदर जरूर हो जाएंगे, आपका चेहरा चमकदार जरूर हो जाएगा। समझे? आपके चेहरे पर एक आंख से एक तेज, एक ओज, एक आभा निकलेगी, ओजस्वी व्यक्तित्व होगा आपका। करके तो देखिए कैसे आत्मबल आता है। दबाव में आप बिखरेंगे नहीं। क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछा आप बना लेंगे। बस गायत्री करिएगा अंदर से, खाली गिनती नहीं 324 बोले हैं, 108 बोले हैं, 24 बोले, नो। उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुख नाशक, पाप नाशक, श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमें सन्मार्ग पर चलने को प्रेरित करे। गायत्री मंत्र का भावार्थ यही है। कैसी ऊर्जा आ रही है हमारे अंदर, कैसी शक्ति आ रही है? जो प्राण स्वरूप है, जो सुख स्वरूप है, जो दुख नाशक, वो ऊर्जा हमारे अंदर, वो शक्ति, वो एनर्जी आ रही है। ऐसे जपिए, इस भाव से जपिएगा तो काया पलट हो जाएगा, कायाकल्प हो जाएगा। परिवर्तन ही आपके जीवन में नहीं होगा, रूपांतरण घटित होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होता चला जाएगा। गायत्री मंत्र जप करके देखिए, गायत्री मंत्र आपके जीवन को सचमुच बदल देगा। वैसे गायत्री माता की स्तुति क्या है? ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्ति द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्म लोकम। गायत्री माता की स्तुति करते हो, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम। प्रचोदयंताम मतलब बार बार करते हैं स्तुति उनकी तो क्या मिलेगा? आयु, बहुत पैसा मिल गया, बहुत धन है, बहुत बड़े पद पर चले गए और आपकी आयु ही नहीं है, काल नहीं है, माँ काली की कृपा नहीं है, समय नहीं है आपके पास, तो वो धन पद यश क्या फायदा? आयु सबसे पहले चाहिए। प्राण, आयु है लेकिन हम बीमार हैं, बिस्तर पर पड़े हैं, खांस रहे हैं खटिया पर, प्राण ऊर्जा होगी, जीवनी शक्ति होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर में होगी तो बीमारी नहीं होगी, तो प्राण मिलेगा। प्रजाम, प्रजाम मतलब घर परिवार भरा पूरा है, आसपास अच्छे लोग हैं, आयु प्राणम प्रजाम। उसके बाद पशुम, पशु की तुलना उस समय की गई थी गाय, घोड़ा, हाथी, किसके पास कितना है। अब आपके पास मोटर कार कितना है ये भी सोच सकते हैं आप।
लेकिन पशु भी चाहिए, गाय होगी तभी तो दूध मिलेगा। गाय को हम लोग अपनी माता, देव माता कहते हैं। गौ, गंगा, गीता और गायत्री भारतीय संस्कृति के 4 स्तंभ हैं। भारतीय संस्कृति में गौ को माता कहते हैं ना। भगवत गीता अगर आप नहीं पढ़ते तो ना, आप आज तो हार्वर्ड में पढ़ाया जाता है, सभी मैनेजमेंट में, स्कूल में, कॉलेज में भगवत गीता पढ़ाई जाती है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे दूर करें। सबसे पहले स्ट्रेस किसको हुआ था? अर्जुन को। भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। कितने श्लोक है? 700। पहला अध्याय का नाम क्या है? विषाद योग। विषाद हो गया, अवसाद हो गया, डिप्रेशन हो गया। किसको? अर्जुन को। पहला अध्याय ही डिप्रेशन को दूर करने वाला अध्याय, जो आज तो दुनिया में मनोरोग 2020 तक सुनते थे, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता था कि हार्ट अटैक दुनिया की सबसे बड़ी महामारी। 2020 के बाद, ये बहुत सालों से हम लोग सुनते थे कि डिप्रेशन, अवसाद, मनोरोग दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी होगी, WHO ने कहा। और लाइक एकाएक क्या हो जाएगा? 20 में कोरोना आया, सब घर में बंद हो गए, आधे लोग डिप्रेशन, क्या 90% लोग डिप्रेशन में उठपटांग हरकत करने लगे। आप लोग तो फिर भी ठीक है, महानगरों की जिंदगी आप देखें, बच्चे फ्लैट में बंद हो गए, कितना टीवी देखेंगे, कितना मोबाइल चलाएंगे, और चारों तरफ से तो नेगेटिव न्यूज आ रहा था, डिप्रेशन में चले गए। आप अकेले नहीं जी सकते। मैं लीजिए सोशल एनिमल, अरस्तु ने कहा ना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज चाहिए, प्रजा चाहिए, पशु चाहिए। उसके बाद क्या है? द्रविणम। द्रविणम क्या है? धन चाहिए। गायत्री माता इतना चीज देती है, आयु, प्राणम, प्रजाम, पशुम, कीर्ति, यश, प्रतिष्ठा भी देती है। और क्या देती है? द्रविणम के बाद कीर्ति हो गया, उसके बाद ब्रह्म वर्चस्सम। ब्रह्म वर्चस्व समझते हैं? वर्चस्व समझते हैं? वर्चस्व समझते, वर्चस्व, अधिकार, लेकिन वो थोड़ा नेगेटिव शब्द लगता है। आपके अंदर ओजवान, तेजवान, वर्चस्वान बनेंगे गायत्री के मंत्र के जप से। अंत में है मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम, ब्रह्मलोक तक पहुंचा देते हैं। फिर इस आवागमन के चक्र से आप मुक्त हो जाएंगे। बार बार जन्म लेना, मरना, जीवात्मा आपकी इस ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगी, जीवन मरण के चक्रव्यूह से निकल जाएगी। गायत्री मंत्र की बात इतनी है। और अच्छे विचार करेंगे तो हमने कहा देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। यज्ञ पिता है, गायत्री माता है। पिता के रूप में, पिता घर में भी होता है, कर्म प्रधान होते हैं, कर्म करते हैं, कर्मठ होते हैं, धन कमा के लाते हैं, यूं ही बैठे नहीं रहते। माता यज्ञ पिता है, सत्कर्म के पिता है। अच्छे विचार होंगे, सद्ज्ञान होगा, सद्विचार होगा तो आप सत्कर्म करेंगे। यज्ञ जो होता है सिर्फ ये नहीं कि हम कुछ स्वाहा किए, कुछ मन्नत पूरी हो जाएगी, यही सोचते हैं हम लोग, कुछ कष्ट नहीं आएगा। भय से भी करते हैं कुछ लोग पूजा। पूजा लोग 4 तरीके से करते हैं। एक के लिए पूजा काम है, जैसे हमारे वेद प्रकाश जी हैं, जवाहर जी हैं, आरती दिखाना है, भोग लगाना है, उनके लिए पूजा एक काम है, ड्यूटी है, माता को जगाना है। एक लोग डर से करते हैं पूजा, अरे कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मेरे बेटे को कुछ ना हो जाए, हम फेल ना हो जाए, डर से पूजा करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, तीसरा लोभ से करते हैं, करोड़ आना चाहिए, हमको IAS बनना है, करते हैं ना। तो पूजा कुछ लोग डर से करते हैं, लोभ से करते हैं। और चौथा जो होता है ना पूजा करने वाला व्यक्ति, वो श्रद्धा से करता है, उसको कुछ चाहिए नहीं, बस भगवान आपने इतनी अच्छी सृष्टि बनाई, इतना सब कुछ दिया, हम आपके प्रति आभारी हैं, कृतज्ञ हैं, बस वो पूजा कर रहा है। वो अगर सिर्फ आरती कर रहा है, चालीसा पढ़ रहा है, मंत्र लिख रहा है, मंत्र जप कर रहा है, कि यज्ञ कर रहा है, कि अभिषेक कर रहा है, कि ध्यान कर रहा है, श्रद्धा से कर रहा है ना, आरती करते करते वो ब्रह्मलोक तक पहुंच जाएगा। आरती उसको ब्रह्मलोक तक पहुंचा देगी। ये नहीं कि खाली ध्यान से हम पहुंचेंगे। आरती करने वाला व्यक्ति, छोटा मोटा जप करने वाला व्यक्ति, ऐसा नहीं कि ध्यान करेगा तब पहुंचेगा, विलीन होगा, समाधि में चला जाएगा। नो, आरती करते करते भी आप समाधि में जा सकते हैं, सब कुछ मिल सकता है, बस दिल से होना चाहिए। तो 4 बातें आई। पूजा आप काम समझ के तो मत करिएगा। चलिए थोड़ा डर है, थोड़ा लोभ भी है, लाभ के लिए करते हैं पूजा। वो धीरे धीरे अगर आपको लाभ मिला, भय गया, तो श्रद्धा तो अपने आप आ जाएगी ना। लेकिन ये दिमाग में रखिए, श्रद्धा बस पूजा करिए तो उस अपने आप मिलेगा जी, कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप मिलता चला जाएगा। कौन कौन लोग किस किस तरीके से करते हैं, किस प्रकार से करते हैं और क्यों करते हैं, ये समझ में आया। काम समझ के पूजा मत करिए, तब तो मत ही कीजिए, कुछ और करिए, टीवी देखिए, मोबाइल चलाइए,
काम समझ के पूजा तो समय और एनर्जी की, ऊर्जा की बर्बादी है, शक्ति की बर्बादी है, समय और शक्ति की बर्बादी है। श्रद्धा बस करिए, पूजा प्रार्थना की, आप श्रद्धा से अंतर मन की गहराई से भगवान को धन्यवाद कर रहे हैं। प्रार्थना भी हम लोगों ने किया, जानते हैं अंतर मन की गहराई से पुकार लगाएंगे ना, आप उनको याद करेंगे, अहोभाव से भरे होंगे तो आप पीक ऑफ कॉन्शसनेस यानी चेतना के शिखर पर हो। उस समय आप भगवान को महसूस कर सकते हैं, भगवान को छू सकते हैं, भगवान का एहसास आपको हो सकता है। भाई ये प्रतिदिन अगर होता चला जाए, कम से कम रविवार को आते हैं, उस भाव से प्रार्थना करते हैं, जीवन कल्टीवेट नहीं होगा, नहीं बदलेगा। एक ऐसा शख्स, एक ऐसा दृष्टा, एक ऐसा ऋषि जो फिर से संस्कृति को बदलने की बात कर रहा है, हम लोग उसके संगी साथी बने, युग सृष्टा के संगी साथी बने, क्योंकि संस्कृति बचेगी तो मानवता बच पाएगी, अगर न बची तो मानव में पशुता आ जाएगी। क्या पशुता स्वीकार विश्व को तनिक विचारो रे, पशुता किसी को स्वीकार नहीं, मानवता चाहिए। लेकिन हम अब खुद से सुधरे, इसलिए गायत्री परिवार का नारा है, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। ये सब बात को याद रखिए, आप बहुत हल्का महसूस कीजिएगा जब इस तरह के विचारों के बीच आपका जीवन चलेगा ना, दिनचर्या चलेगी ना, 24 घंटा इस तरह से सोचेंगे ना, इतना मन हल्का रहेगा, इतना मन पॉजिटिव रहेगा कि आप परेशान नहीं होंगे, आराम से सब काम को करते चले जाएंगे।